अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया कीजिए। पत्नी आपकी सुविधा और असुविधा आपके बिना कारण क्रोध को संभालती है, तुम्हारे सुख से सुखी है और तुम्हारे दुख से दुखी भी है। आप रविवार देर तक बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन स्त्री का कोई रविवार त्योहार नहीं होता है। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ। खाने में कमियां निकालना, ये ऐसा है वो ऐसा है, कब अकल आएगी तुम्हें, ऐसे ताने मारते हैं उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं, वरना दुनिया में आपको कोई नहीं पूछेगा। एक दिन पत्नी रात को अचानक गुजर गई। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उसी वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते कह रही है। उसका वर्णन है, मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था, पर अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझे पता नहीं था। मुझे जाने दो, अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती। पोता बा बा कर रहा है, उसे शांत करो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी। उसे संभालना, उसे शांत करना, और आप भी बिल्कुल मत रोना, मुझे जाने दो। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वह यहाँ से ऊपर गया। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीने की आदत डाल लो, मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना। अब जी छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे जाने दो। गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दबा लेना ना भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा नहीं करना। अब मैं नहीं हूँ ये समझकर जीना सीख लेना। बेटा और बहू अगर कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो। अपने पोते के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिए ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अब ऐसे मत चिल्लाना, सब कुछ ध्यान से रखना और याद रखने की आदत डालना। सुबह शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो खुद याद कर लेना। जो भी बहू खाने को दे प्यार से खा लेना और कभी गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर तुम कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगी तभी पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में लगे नहीं, इसका ध्यान रखना। हम शादी के बाद बहुत प्यार से रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उन फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। मुझे जाने दो। उठो, सुबह हो गई। अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात मैंने तुमसे छुपाई है, मुझे माफ कर देना। आपके बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख जमा किए हैं। मेरी दादी ने सिखाया था, एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को दे देना और अपने खाते में 4 लाख रखना अपने लिए। मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा करना भूलना नहीं। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर देना। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो।